प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है और थोड़ी सी धक धक भी दिलों में स्टार्ट हो गई है कि अब एग्जाम्स आ रहे हैं, कैसे एग्जाम्स जाएंगे। प्रिपरेशन जो है आधों की हो गई होगी, आधों की नहीं हुई होगी, आधों ने अभी तक किताबें भी नहीं छुई होंगी, है ना। कि पेपर में तो अभी बहुत टाइम है, 27 फरवरी को एग्जाम्स हैं, तो मतलब कि हम लोग अभी आराम कर सकते हैं, मजे कर सकते हैं। बट कुछ जो सीनियर बच्चे होंगे, जो थोड़ा सा सिंसियर टाइप होंगे, तो उन्होंने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया होगा। तुमने पढ़ना शुरू किया या नहीं, मुझे जरूर बताना, ठीक है। पढ़ने लग जाओ, क्योंकि एग्जाम्स जो है वो एकदम जब सर पर आएंगे ना, तो आप लोगों को खुद शॉक लगेगा कि यार पेपर इतनी जल्दी कैसे आ गए। अभी तो हम लोग सोच ही रहे थे और एग्जाम्स भी आ गए, तो इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आज की वीडियो बेसिकली आप लोगों के लिए होने वाली है फॉर 2024 एग्जाम्स। इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आप लोगों को अभी जो है वो देखने के लिए मिल सकती हैं। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है कि कुछ चेंजेस जो है वो अभी इस बार के एग्जाम्स में आए हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ भी है और कहीं ना कहीं इससे आप लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा। पहले भी फ़ायदा जो है वो मिलता था, बट अभी जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर जो है आप लोगों का क्वेश्चन पेपर जो है उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, ओके। और देयर आर ऑल्सो सो मैनी थिंग्स विच आर वेरी गुड फॉर यू ऑल, कि बच्चे जो है बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए बोर्ड भी ट्राई कर रहा है कि आप लोगों की जो प्रोसेस है वो जितना हो सकता है ईजी बनाई जाए। तो फर्स्ट थिंग जो कि सबसे मेजर चेंज जो अभी देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, कि आप लोगों की मार्किंग जो है वो डिजिटल रहने वाली है, ठीक है। डिजिटल चेकिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी अभी एक वीडियो बनाई, तो मुझसे कमेंट में बिल्कुल मत पूछना कि मैम व्हाट इज डिजिटल चेकिंग और डिजिटल मार्किंग में क्या होता है। सो ऑलरेडी आई अपलोडेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, सो गो एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि अब आप लोगों का जो स्ट्रक्चर रहता था, जो आपको एग्जाम पैटर्न होता था, वो किस तरीके से रहता था वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि आपका क्वेश्चन पेपर है, उसके अंदर आप लोगों के 15 जो है से 20 तक जो है वो MCQ देखने के लिए मिलते थे, राइट। 15 से आप लोगों के 20 MCQ देखने के लिए मिलते थे। उसके अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी हुआ करते थे अलग से, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस हुआ करते थे और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हुआ करते थे। अभी जो है चेंजेस आप बोलोगे कि मैम इसमें से कुछ कम हुआ है क्या? नहीं, कम नहीं हुआ है, रहेगा एज इट इज, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो अब डिफरेंट रहेंगे। जैसे कि आप लोगों के, अगर मैं बात करूं 15 to 20 ही आप लोगों को MCQs रहेंगे, ठीक है। MCQs आप लोगों को थोड़े से बढ़ सकते हैं, 20 अराउंड आप लोगों के MCQs इस बार भी रहेंगे, और आप लोगों के लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स और वेरी शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को जो सेम क्राइटेरिया है वही देखने के लिए मिलेगा, नथिंग इज डिफरेंट। बट यहाँ पर आप लोगों का थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरीके के चेंज होगा कि जैसे आप लोगों के सेट्स जो हैं वो 4 आते हैं, राइट। कौन कौन से? A, B, C, D। These 4 sets you will see in your board exams 2024, जैसे कि हर बार देखा जाता है। तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते थे ना, वैसे वो पहले भी ऐसा रहता था कि क्वेश्चंस कोई सेम हो जाता था, कि A सेट में एक क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो है वो आपका सेट D में भी देखने के लिए मिलता था। इस बार जो है वो हरियाणा बोर्ड ने बोला है कि मैक्सिमम आप लोगों के क्वेश्चन जो है, मीन्स क्वेश्चन नंबरिंग जो है वो सेम रहेगी। मींस कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के कुछ ही क्वेश्चंस, मींस बहुत ही कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो क्वेश्चन सेम ना हो। अदरवाइज आप लोगों का सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने के लिए आपको चारों सेट्स में मिलेंगे। अब यहाँ पर आधों के दिमाग में ये आ गया होगा कि हाँ भाई चलो थोड़ी सी चीटिंग करने के लिए तो मिलेगी हम लोगों को, क्योंकि सेम आंसर्स हम लोग करेंगे तो किसी का भी चेप सकते हैं आसपास वालों को, है ना। हाँ, ये भी तुम लोग सोच सकते हो, लेकिन ये एक अच्छी चीज इसके अंदर ये होगी, हरियाणा बोर्ड ने ऐसा करा क्यों है, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन रखने का पीछे उसका मतलब ये है कि एक तो चेकिंग आसानी रहेगी, ठीक है। आप लोगों की शीट्स जो है वो आसानी से चेक हो सकती हैं। थर्ड थिंग इज, सेकंड थिंग इज कि आप लोगों की नंबरिंग जो है वो सबकी सेम रहेंगी। टीचर जो है वो ध्यान से एक बार में देख सकता है कि MCQ जैसे नंबर वाइज सेम रहते हैं, तो इसका आंसर ये है, तो उसको जल्दी से आसानी रहेगी शीट्स को देखने में, मैनुअलाइज करने में। और यहाँ पर डिजिटल चेकिंग की अगर मैं बात करूँ, तो डिजिटल चेकिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी चेकिंग जो है वो सिस्टमेटिक वे से होगी। टीचर ऑल्सो अवेलेबल विल बी देयर, बट उसके साथ साथ जो है वो सिस्टम में आपका शीट जो है वो भी जाएगी। अब यहाँ पर बात आती है कि मैम अब तो सिस्टम जो है वो कॉपी चेक करेगा, मतलब कंप्यूटर के अंदर हमारी शीट्स चेक होंगी, तो क्या हम लोगों को फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा? तो इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की। डिजिटल मार्किंग का मतलब सिंपली ये होता है कि आप लोगों के मार्क्स वगैरह
टोटलिंग वगैरह, शीट की चेकिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके मतलब कंप्यूटराइज तरीके से होती हैं, बट टीचर की जो नज़र होती है वो आपकी शीट्स के ऊपर होती हैं कि क्या हो रहा है उसमें, कितने मार्क्स हो रहे हैं, कितनी चेकिंग हुई है, सब कुछ अच्छे से हुआ है नहीं हुआ है। अब यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि कंप्यूटर है तो आपकी गलती नहीं हो सकती कि हाँ ये क्वेश्चन छूट गया या उसके नंबर कम दे दिए, ये चीज़। और एक चीज़ और आ जाती है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चे बहुत सोच भी रहे होंगे कि मैम अगर हम ओन वर्डिंग में आंसर लिखते हैं, ओन वर्डिंग का मतलब यहाँ से ये है कि अगर आप लोग जो हैं वो खुद से बना के क्वेश्चन लिखने का ट्राई करते हैं कि मैम हम लोग खुद से बनाते हैं और अब टीचर चेक करता था तो वो कुछ ना कुछ तो नंबर दे ही देता था, बट दिस टाइम कंप्यूटर विल चेक योर आंसर शीट। तो क्या होगा, आप लोगों की शीट्स जो हैं उसमें मार्क्स दिए जाएंगे, बिल्कुल कांटा मार दिया जाएगा। तो देखो यार, इतनी नाइंसाफी तो ये लोग नहीं करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन से मिलता जुलता कुछ लिखा हुआ है सो दैट आप लोगों को मार्क्स तो जरूर मिलेंगे, वो कंप्यूटर दे या टीचर दे वो उनकी मर्जी रहेगी, बट ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल कट कर दिया जाएगा और कुछ मार्क्स नहीं दिया जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि कोई भी आंसर को आप एम्प्टी शीट नहीं छोड़ के आओगे। ओके, डू ट्राई टू राइट एनीथिंग अबाउट दैट आंसर क्वेश्चन, कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में जो भी यू वांट एनी ABCD फॉर दैट क्वेश्चन, तो आपको ट्राई करना है ट्राई टू राइट सम वर्ड्स रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अलावा में वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू कि यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आप लोगों के मान लो कि लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाते हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन कोई आता है, जैसे कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आपने आंसर लिखना है। आप लोगों को सिर्फ ध्यान क्या क्या रखना है, नंबरिंग बिल्कुल करेक्ट लिखिएगा, नंबरिंग एकदम सही लिखनी है। अगर आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 9 करना चाहते हैं तो आपको जो है यू विल राइट द क्वेश्चन नंबर 9 देयर, ठीक है। आप लोगों को 1 नहीं लिख देना, 2 नहीं लिख देना, खिचड़ी नहीं पकानी, इस तरीके की चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप ये है, थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन है लिखा हुआ, मान लो किसी के बारे में आपको बताना है, लाइक इट इज अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनीवन और समरी ऑफ एनी स्टोरी, सो हाउ वुड यू लाइक टू राइट, आप कैसे उसको लिखना चाहोगे, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज कि आपको उसके क्वेश्चन को समझना है कि उसका मतलब क्या है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है, आफ्टर दैट यू विल थिंक इन योर माइंड कि मैं इससे रिलेटेड जो है वो क्या जानता हूँ, मतलब मुझे उससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे क्या आता है। अगर आपको पता लग जाता है कि हाँ इसका मतलब के अंदर मैं ये चीज़ें घुसा सकता हूँ, आपको सिर्फ क्वेश्चंस की कुछ कीवर्ड्स उठाने हैं बच्चा। मतलब कि जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, जैसे आपका क्वेश्चन है राइट द समरी ऑफ पोयम, आप कोई भी पोयम ले लो, ठीक है, आपको उसकी समरी लिखनी है। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर सो मच इजी। इसके अंदर आपको सिर्फ पोयम से मिलता जुलता कुछ लिखना होता है कि इस पोयम में क्या है और क्या बात की गई है। अब जैसे कोई भी पोयम इसमें मैं लगा लेती हूँ तो उसके बारे में आपको ABCD जो पता है आप वो लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ, जैसे किसी का कैरेक्टर स्केच आ जाता है, जैसे भोली का कैरेक्टर स्केच आ जाता है मान लो, तो वहाँ पर आपको भोली से रिलेटेड जो चीज़ें पता है यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। आप लोगों को बना बना कर लिखने में अगर प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर आपको लगता है कि हाँ भाई मैम हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि लिखना कैसे है, तो वहां पर आप सबसे पहली चीज है इफ यू सी एनी क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर और आपको ये नहीं पता कि बहुत बड़ा आंसर है, मुझे ये याद नहीं सकता, बट यू नो दैट क्वेश्चंस हिंदी, उसकी आपको हिंदी भी पता है एंड यू नो द आंसर इन हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि हम सब लोगों की मातृभाषा हिंदी है। तो हिंदी में अगर हमें उसका आंसर पता है ना, सो यू हैव टू नो वन थिंग कि आपको उस आंसर को सबसे फर्स्टली हिंदी में कन्वर्ट करना है इन योर माइंड। ओके, जब आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लोगे, आफ्टर दैट ट्राई टू राइट दोज लाइन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज जो आपको मीनिंग ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड मीनिंग है, मुझे नहीं आ पा रहा, उस मीनिंग को चेंज करके कोई इजी लाइन उसकी जगह पर बना दो, बट ट्राई टू राइट। ये प्रैक्टिस जब आप धीरे धीरे अभी करोगे तो बहुत आपको आसानी रहेगी एग्जाम टाइम पर। सेकंड चीज़ आप लोगों को अभी ये करना है कि मॉडल टेस्ट पेपर जो है मैं तो स्टार्ट कर ही दूंगी, मॉडल टेस्ट पेपर या प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, ये आप लोग अभी जो है वो करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज एग्जाम्स में ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके और क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो ईजी रहेगा, पता लग चुका है, से मीडियम,
ठीक है, हार्ड लेवल आप लोगों का नहीं रहने वाला। और जो बच्चे प्री बोर्ड्स का ये हो रहा है कि हाँ मैम प्री बोर्ड हमारे अभी होने वाले हैं, सेकंड वाले प्री बोर्ड, तो उनके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, बहुत ध्यान से वो वीडियो देखना। और एक और वीडियो का टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसके अंदर आप लोगों की शीट्स चेकिंग के मैं बारे में बताऊंगी कि आपकी शीट्स चेक कैसे होती हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो टीचर सबसे पहले नोटिस करता है और सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। क्योंकि एक दिन में उसको सिर्फ आपकी शीट चेक नहीं करनी है, उसके पास दे हैव सो मैनी शीट्स ऑफ यू ऑल। तो उसको ये चीज़ समझनी होती है कि भाई कौन सी चीज़ें मैं पकड़ूं जिससे बच्चे का फटाफट से आंसर शीट चेक हो। पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं होता कि वो पूरी शीट पढ़ने बैठे, किसी के पास नहीं होता। इवन हमारे टीचर्स, जो मैं खुद के कॉलेज में जब एग्जाम्स देती हूँ तो हमारे टीचर्स भी हमें बताते हैं कि ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ें जो हैं बस वो टीचर देखता है और मार्क्स दे देता है। तो वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसके अलावा आपके दिमाग में कोई टॉपिक हो, इफ़ यू वांट वीडियो ऑन एनी टॉपिक एक्सेप्ट क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर्स, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स, क्योंकि उनके ऊपर वीडियोस मैं फरवरी से लाना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, अभी आप लोगों के एग्जाम्स में बहुत टाइम है। सो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बता ही दी है, कंप्लीट योर सिलेबस। ठीक है, आप लोगों को अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट रखना है, ट्राई करना है कि हाँ फटाफट से हम सारी चीज़ें जो हैं जल्दी जल्दी खत्म कर पाए, सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं जल्दी ही मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।